Assalamualaikum, dear students. Today we are going to discuss the chapter 4 of Geography, class 8, Agriculture. एग्रीकल्चर प्यारे बच्चों, आप सबों ने ये वर्ड एग्रीकल्चर सुना होगा। एग्रीकल्चर जो है, ये वर्ड एग्रीकल्चर डिराइव हुआ है दो लैटिन वर्ड से। एगर, जिसकी मीनिंग है सॉइल, और कल्चर, इसकी कल्चर की मीनिंग है कल्टीवेशन। तो जो ये वर्ड एग्रीकल्चर है, ये दो लैटिन वर्ड से आया है। एगर, जिसका मीनिंग है सॉइल, और कल्चर, जिसकी मीनिंग है कल्टीवेशन। तो सॉइल में कुछ कल्टीवेट करना, इसी से रिलेटेड ये एग्रीकल्चर टर्म है। Gurpreet, Madhu and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi, from where it would be taken to factories to make bread and biscuits from flour. तीन बच्चे, गुरप्रीत, मधु और टीना, ये चल रहे थे एक गांव में। तो एक गांव से होते हुए ये जा रहे थे, जहाँ पे उन्होंने देखा एक फार्मर लैंड टिल कर रहा था, लैंड को खोदता था। तो जो फार्मर है, उसने उसको कहा कि वो वीट उसमें उसको वीट उसमें ग्रो करना है, उसको वीट उगाना है, और उसमें उसको मैन्योर भी ऐड करना है, ताकि ये जो ये सॉइल है ये फर्टाइल बने। तो उन्होंने एक जो गुरप्रीत, मधु और टीना, उन्होंने एक फार्मर को देखा जो लैंड टिल कर रहा था, लैंड खोद रहा था वो। तो उस फार्मर ने उनको कहा कि उसको वो इसीलिए लैंड टिल कर रहा है क्योंकि उसको इसमें गंदम उगानी है, और वो उसमें ये मैन्योर ऐड कर रहा था, खादें वगैरह ऐड कर रहा था, ताकि जो ये सॉइल है, जो ये ज़मीन है, ये ज़रखेज़ बन जाए और फिर अच्छी फसल बने। उसने इन बच्चों को कहा कि जो ये वीट है, इससे फिर उसको पैसे आएंगे, फिर जब वो वीट बेचेगा तो उसको पैसे मिलेंगे। वो बोलता है इनको कि ये मंडी में इस गंदम को बेचेगा, फिर उसको अच्छी रेट मिलेगी वहाँ पे। फिर मंडी से उसको उस गंदम को फैक्ट्रियों में ले जाया जाएगा, ताकि उसको फिर ब्रेड और बिस्किट्स बनेंगे। फिर वो लोगों के पास ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पहुंचाया जाएगा, तो फिर लोग बिस्किट्स और ब्रेड खाएंगे। जो बच्चों आपने यहाँ पे देखा, जो पहले क्या करते हैं, पहले फार्मर लैंड को बराबर करता है, लैंड को फर्टाइल बनाता है, उसके बाद उसमें फसल उगाता है, फिर उस फसल को मंडियों में ले जाते हैं, फिर उस वहाँ से उसको आटा बन जाता है, आटे से फिर बिस्किट्स और ब्रेड बनते हैं। तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन को, एक जो ये प्लांट से जो ये क्रॉप मिला, ये फसल मिला, इसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में, जैसे वीट से आटा, आटा से फिर बिस्किट मिला या ब्रेड मिला हमें। तो जो ये बिस्किट या ब्रेड, ये एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। इसमें एक्टिविटीज़, तीन टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। एक है प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरी है सेकेंडरी, और तीसरी है टर्शियरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होता है कि इसमें जो इस फसल को
एक्सट्रैक्ट और प्रोड्यूस किया जाता है। जो प्राइमरी एक्टिविटी है ये डील करती है एक्सट्रैक्शन के साथ, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन के साथ। तो सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है कि इसको प्रोसेस किया जाता है। जैसे हमने ये आटा से बिस्किट्स बनाए। फिर टर्शियरी एक्टिविटी में क्या होता है, इसको टर्शियरी एक्टिविटी में इसको ट्रांसपोर्ट के ज़रिए दुकानदारों तक पहुंचाया जाता है, फिर दुकानदार उसको भेजते हैं वहाँ पे। तो 3 एक्टिविटीज़, पहले फार्मर ने गंदम उगाई, फिर उसको मंडी में बेचा, मंडी में उसको फिर उसको फैक्ट्री में लिया गया, फैक्ट्री में इसको ब्रेड बिस्किट्स बनाए गए, फिर उस ब्रेड या बिस्किट को दुकानदार के वाया ट्रांसपोर्ट के ज़रिए दुकानदारों तक पहुंचाया गया, फिर वहाँ से हमने इसको ख़रीदा। जो ये बिस्किट है ये कहाँ से आया, फ्लोर से, उस वीट से आया है ये, जो उस फार्मर ने उगाई थी। तो इसमें उस बिस्किट बनने तक इसमें 3 एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़। जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। एग्रीकल्चर जो है इसमें ग्रोविंग ऑफ क्रॉप्स, फसल उगाना, फ्रूट्स उगाना या वेजिटेबल्स उगाना, ये एग्रीकल्चर में आती है। ये सब एग्रीकल्चर में आते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है ये प्राइमरी एक्टिविटी है। मैंने आपको बोला कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है प्लांट को फिनिशड प्रोडक्ट में, जैसे वीट प्लांट है उसमें हमने फिनिशड प्रोडक्ट ब्रेड या बिस्किट मिला। तो इसमें 3 एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी। प्राइमरी एग्रीकल्चर जो है ये प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। एग्रीकल्चर में आता है जैसे फसल उगाना, फ्रूट्स उगाना, वेजिटेबल्स उगाना, ये सब, या रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, जो आप ये पालतू जानवर पालते हैं वो भी एग्रीकल्चर में ही आता है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।